Hello, bachon. Let's read the question. The question is assertion elements of group 14 form electron precise molecular hydrides. Reason group 14 elements have exact number of electrons to form MH4 type of molecular hydrides. So यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा की कंसेप्ट क्या यूज होगा हमारा. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है वो होने जा रहा है हाइड्राइड्स का. तो यहाँ पे हम हाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे. हाइड्राइड्स होती क्या है? हाइड्राइड इज सिंपली कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा. अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है ग्रुप 14 के बारे में. तो ग्रुप 14 में सबसे पहले देख लेते हैं साइड में होता कौन कौन है. ग्रुप 14 में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. शुरू होता है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, देन हमारे पास एसएन एंड देन लेड. ये हमारे पास होते हैं. तो यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे अभी इन दोनों की बिकॉज ये हाईली कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मोलिकुलर हाइड्राइड्स. तो यहाँ पे जब कार्बन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो एक हाइड्राइड बनाएगा. यहाँ पे H2 आएगा जिसको हम कहते हैं मीथेन CH4. यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं. अब यहाँ पे ये जो बनी है इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं. आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बिकॉज मुझे इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं. यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सो कार्बन वालों को मैं रेड से बना देता हूँ. 1 2 3 4. वी ऑल नो हमारे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. देन हमारे पास हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के पास एक होगा. सो हाइड्रोजन को ब्लैक से बना देते हैं. ये एक हाइड्रोजन का, ये 2, ये 3, ये 4. सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये. सो यहाँ पे ये क्या कार्बन? इट इज अ ग्रुप 14. यस, ग्रुप 14 एलिमेंट है. यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बना रहा है. अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का ये मतलब हुआ कि ऐसी हाइड्राइड जिसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगाएंगे? आइए काउंट कर लेते हैं. यहाँ पे हमें ये पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है. हमें हमें 4 रेड से कार्बन के दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और 4 हमें ब्लैक से दिख रहा है हाइड्रोजन के. सो कितने हो गए? अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसके कार्बन के, प्लस और क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन है? 4. एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन क्या गए? तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है. सो क्या मैं कहूँ इसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज? यस, मैं इसको कह सकता हूँ कि हमारी एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है. सो यहाँ पे ये हमारी हो गई. सिमिलरली हमारे पास सिलिकॉन भी ऐसे ही बनाते हैं, जर्मेनियम भी GH4, SnH4 भी होता है, PbH4 भी होता है. तो यहाँ पे एकदम असर्शन सही लिखा है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बना. नेक्स्ट रीजन क्या कहता था? रीजन कह रहा था कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो हैं उनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू फॉर्म MH4. क्या ये बात एकदम सही है? अगर कोई भी हम हाइड्राइड बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लगेगा, एक लगेगा हमारे पास कार्बन. तो जितने हमारे पास उस ग्रुप में एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये ग्रुप 14 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे. अगर कोई ऐसे ही मान लेते हैं ग्रुप 13 का है, इसके वैलेंस शेल में ग्रुप 13 का एलिमेंट है, मान लेते हैं बोरॉन. इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? इसके वैलेंस शेल में तो होंगे 3 इलेक्ट्रॉन. सो अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? यहाँ पे मतलब 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं. 3 हाइड्रोजन आएंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन लाएंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की हाइड्राइड बनेगी सर? ये बनेगी 6 इलेक्ट्रॉन की हाइड्राइड. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हुई? नो सर, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज नहीं हुई बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो ये नहीं बनेगी. तो ग्रुप 13 वाले नहीं बनाते. अब क्यों नहीं बनाते? इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है. इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बना लेते. बट बिकॉज यहाँ पे इन लोगों के पास, सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, जिसको हम यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म MH4 टाइप. एम इस स्टैंड्स फॉर कोई भी हमारे पास एलिमेंट जो हमारे पास ग्रुप 14 में आता है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. इस यहाँ पे M स्टैंड्स फॉर दिस. तो यहाँ पे MH4, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि ये MH4 टाइप एक हाइड्राइड है. सो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है इतने ही नंबर चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के MH4 टाइप मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में. वो किसके पास होते हैं? वो ग्रुप 14 वालों के पास होते हैं. ग्रुप 13 के पास नहीं होते, ग्रुप 15 के पास नहीं होते, एंड सो ऑन. ग्रुप 18 के पास नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 14 के पास होते. तो ये रीजन भी एकदम करेक्ट होगा. सो अब देखते हैं इसको बिकॉज लगा के पढ़ते हैं. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स group 14 form electron precise molecular hydrides because group 14 elements have exact number of electrons to form MH4 type of molecular hydride. Exactly, एकदम बिल्कुल सही बात लिखी हुई है. रीजन एकदम एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है. इसी वजह से हमारे पास ग्रुप 14 में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनती हैं क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं टू फॉर्म MH4 टाइप मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. तो यहाँ पे दोनों एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम परफेक्ट है. सो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ A एंड
reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer is going to be option number A. Hope you understood it well. Best of luck.